हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाइनली मैं आपके लिए क्लास 7 के सिविक्स के टॉपिक्स को लाया हूं और यह जो चैप्टर्स हैं, यह चैप्टर्स एक बच्चे की डिमांड थी कि सर जो भी चैप्टर आप डालते हैं फाइनली उसकी जो है आप आंसर्स कॉपी जरूर दें। तो बच्चों, मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स लाया हूँ, कुछ आंसर्स वगैरह हैं स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी चैप्टर्स के, जो क्लास 7 की चैप्टर्स हैं। और अगर आपको इसी तरह से और भी मैथ्स फिजिक्स के अगर वीडियोस चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शंस में जो लिंक्स आपको दिए जाएंगे वो होगा। और जहाँ तक की अगर बात करें मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री और एसएसटी को, तो आपको क्या है कि एक साथ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस क्वेश्चंस। तो आप देखते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ समझने की भी चीजें हैं। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको स्ट्रगल्स ऑफ इक्वालिटी के हर एक पार्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, और आई होप दिस कि आप समझ भी पाइएगा। सो स्टार्ट नाउ। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिविक्स। सिविक्स का चैप्टर 10, चैप्टर 10 में स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, आज की जो टॉपिक्स है स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी के टॉपिक्स हैं। तो आखिर ये स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रगल, तो स्ट्रगल का मतलब भी होता है संघर्ष। ठीक है बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष ऑफ इक्वालिटी। तो जो लोग हैं वो संघर्ष करते हैं इक्वालिटी के लिए। इक्वालिटी मीन्स यानी कहने का मतलब है समानता। ठीक है, हर लोग जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वे सभी मतलब अपने लिए समानता, यानी इस देश में खास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि जितने भी लोग हैं वो इक्वल्स हों। ठीक है, उनके राइट्स इक्वल्स हों। अब बात ये आती है कि जो लोग इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं तो इनका जो बेस क्या होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि ये किस रूप से मतलब इक्वालिटी होना चाहते हैं, तो हम तमाम चीजों को देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ इक्वालिटी ऑफ स्ट्रगल का। साथ ही ये जो क्वेश्चंस है आपको एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है, बोलता है व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज। फिर दूसरा स्टेप बोलता है व्हाट डज इट स्टेट। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन मेरा है व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रिकॉग्नाइज, यानी कहता है कि भारतीय संविधान की जो पहचान है वो क्या है। ठीक है, और उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो आंसर है, बोलता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार जितने भी इंडियंस पीपुल्स हैं, ठीक है, जितने भी इंडियंस पीपुल्स हैं उन सबको भारतीय संविधान के अनुसार सारे के सारे लोग बराबर फॉर्म में हैं, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, कहा जाए तो रीजन्स के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, या किसी अलग मतलब उसका जो फॉर्मेशन है, कहने का मतलब बिजनेस के पर्पस में हो, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके पर्पस से हो, वो गरीब है अमीर है उसके पर्पस से हो। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, फर्क ये पड़ता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉ के अनुसार जितने भी लोग हैं वे सारे के सारे इक्वल्स फॉर्म में हैं। क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट बोलता है कि इट स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर ही इज रिच और पुअर। ठीक है, तो कहता है कि व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
रिकॉग्नाइज, यानी क्या है कि भारतीय संविधान की पहचान क्या है, इनके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चंस है और ये आपके आंसर्स मैंने सबमिट किया है, तो आप इस तरह से आंसर सबमिट कर सकते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ। It states that no persons can discriminated, discriminated का मतलब होता है काम काज, ठीक है, discriminated against because of his religion, sex, caste, whether he is rich or poor. All adults in India have the equal rights to vote during elections. Next step, this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, ठीक है। तो भारतीय संविधान की पहचान क्या है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी का। तो भारतीय संविधान का बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन इस तरह से है और इसके आंसर्स कुछ इस तरह से सबमिट किए गए हैं। बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान में जो जितने भी पीपल्स हैं ऑल इंडियंस एज इक्वल, ऑल इंडियंस एज बिफोर द लॉ, यानी संविधान के बनने के बाद जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वलिटी दी गई। संविधान के अनुसार बोला गया कि आप सभी लोग एक जैसे हैं, एक समान रूप से हैं, आप स्वतंत्र हैं इस भारत देश में। दूसरा इट स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर। और उसकी बात क्या है कि इसके साथ साथ क्या है, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जितने भी पर्सन्स हैं उसके जो डिस्क्रिमिनेटेड है उनके काम काज के अनुसार, साथ ही में वो किस धर्म के हैं, किस किस अगर क्या उनके सेक्स कैसे है, क्या वो मेल है या फीमेल है, कास्ट कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, वेदर क्या वो पुअर है या रिच है, ये सभी चीजों के बेस पे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये हमारे स्टेट्स है, ठीक है। स्टेट्स में नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी बोलता है कि कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेटेड बोलता है अगेंस्ट बिकॉज हिज रिलीजन, वो काम करता है उसके अगेंस्ट यानी रिलीजन के अगेंस्ट, सेक्स, कास्ट और वेदर, ठीक है। तो इन चीजों के अनुसार हमारे यहाँ बहुत सारे इनइक्वालिटी आ चुकी है, तो उन चीजों के लिए खास करके हमारे भारतीय संविधान के अनुसार इन चीजों को मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, लेकिन जो लोग होते हैं वो कहीं न कहीं इन चीजों को बीच में लाते हैं। नेक्स्ट है ऑल एडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट्स टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। और भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे देश में जितने भी एडल्ट्स हैं, जिसे हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के रूप में देखते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आर्टिकल 326 आर्टिकल्स के अनुसार हमारे भारतीय संविधान में यह मेंशन किया गया है कि 18 ईयर से एबव, 18 ईयर से एबव के जितने भी चाइल्ड्स हैं, चाहे वो किसी भी सेक्स के हो, या तो वो मेल हो या तो वो फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, वे वोट डाल सकते हैं, ठीक है। वो अपने अनुसार किसी भी लीडर को वो इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया। उनका मानना था कि 18 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे क्या करना है, किनको लाना, इतनी समझ हो जाती है कि वो भारतीय संविधान को समझ सके। तो गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस बने उस कॉन्स्टिट्यूशंस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को ऐड किया गया। उसकी एडिंग प्रोसेस में उसको बताया गया कि वो 18 ईयर से जितने भी एवं के बच्चे, वे सारे बच्चे इलेक्शन दे यानी इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, उनकी वो राइट्स बना दी गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक से बोलता है द पावर ओवर द बैलेट बॉक्स। अब बैलेट बॉक्स क्या है बच्चों, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। हमारे आप देखते होंगे कि जब आपके यहाँ इलेक्शंस होते हैं,
ठीक है। इलेक्शंस होते हैं, खासकर उन इलेक्शंस की मैं बात करता हूँ जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में क्या होते हैं, जब आप इलेक्शंस में यानी वोट देने जाते हैं, अगर आप क्लास 7 में होंगे 6 में होंगे तो आपको तो आप बैलेट बॉक्स देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन आप अपने घर वाले फैमिली से पूछ सकते हैं, मम्मी पापा जो वोट देते होंगे कि पापा बैलेट बॉक्स होता क्या है। तो बच्चों बैलेट बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, उन लीडर का एक फ्यूचर तय करता है। फ्यूचर का मतलब वो फ्यूचर फिक्स करता है। जो अगर कहा जाए कि लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट में अगर मैं वार्ड काउंसलर की बात करूं तो वार्ड काउंसलर के अगर वार्ड काउंसलर को मुझे वोट करना है तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो भी स्कीम्स होंगे, यानी मैं देखूंगा कि क्या वार्ड काउंसलर मेरे लिए उचित है या नहीं है। अगर वो मेरे लिए सेटिस्फाई है तो मैं वार्ड काउंसलर के लिए एक पर्ची मिलती है, उस पे हम क्या करते हैं कि अपना मुहर लगाते हैं कि हाँ मैं इस वार्ड काउंसलर को दे रहा हूँ, और उसके बाद उस जो पेपर मिलता है उस पेपर को मैं फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। और जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो उस बैलेट बॉक्स को सील करके किसी गवर्नमेंट ऑफिस में रख दी जाती है, ठीक है। तो बैलेट बॉक्स एक ऐसी बड़ी पावर होती है जिसमें जो भी पीपुल्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट में अपना मतलब इलेक्शन करवाते हैं और जो पीपुल्स उनको इलेक्ट करता है, उनको चुनता है, तो वो उनको वोट देने का जो तरीका होता है वो बैलेट बॉक्स में होता है। लेकिन अब बाबू मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत कुछ बदल चुका है। अब बैलेट बॉक्स नहीं आता, मशीन्स आते हैं जिसपे आप क्या है किसी बटन को जब क्लिक कीजिएगा तो जिसको आपको वोट देना उसके वोटिंग साइड में उतनी वोट चली जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज का। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन क्या चीज है, इसके स्टेट्स क्या है, और ये जो क्वेश्चंस है ये स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी के क्वेश्चंस है जो क्लास 7 के 10th चैप्टर की है। अगर जो बच्चे क्लास 7th में होंगे वो इसे भी सीरियसली से पढ़ेंगे, और जो बच्चे क्लास 7 में नहीं होंगे, जो 6 में होंगे या जो 8 में बच्चे वो भी इन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये जो चीजें हैं सिविक्स एक ऐसी पार्ट होती है हमारे स्टडी की कि वो क्लास तो डिपेंड करता है, लेकिन जो नॉलेज होती है, नॉलेज इंप्रूव करने में कोई क्लास मायने नहीं रखता है, ठीक है बच्चों। अब मैं दूसरी क्वेश्चंस पे चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज टीएमएस। टीएमएस क्या है? तो टीएमएस मैं एक स्टोरी की तरह आपको समझाना चाहता हूँ। टीएमएस को हम लोग बोलते हैं तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ क्या है? तो तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश का एक कहा जाए तो एक बहुत बड़ी ग्रुप थी। मध्य प्रदेश में ग्रुप जनरेट किया गया जिसका नाम था तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ जो ग्रुप है बाबू, वो ग्रुप्स जो है कहने का मतलब कि वहां पे जो डुएलर्स थे, डुएलर्स का मतलब होता है जो जंगल को काटते हैं, तो वे लोग ने क्या किया कि जो जंगल थे जंगल को काट दिया, डैम को अपने अंडर ले लिया और इन लोगों को वहां से भगा दिया। अब इन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं था, तब इन लोगों ने सोचा कि अब क्या है कि हम लोगों को इनके अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट को बतानी होगी कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तब मध्य प्रदेश के कुछ लोगों ने जो डैम के नजदीक रहते थे उन लोगों ने एक ग्रुप बनाई, एक कम्युनिटी बनाई। उस कम्युनिटी का नाम था तवा मत्स्य संघ, क्योंकि ये लोग मछलियों का व्यापार करते थे। तो आज हम बात करते हैं टीएमएस। तो व्हाट इज टीएमएस? बोलता है टीएमएस बोलता है फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव फाइट्स। तो टीएमएस एक ऐसा फेडरेशन है बच्चे, टीएमएस एक फेडरेशन है, वो फेडरेशन है फिशर वर्कर्स का जो कोऑपरेटिव फाइट करते हैं फॉर द राइट्स डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सतपुरा नाम का एक फॉरेस्ट है जहां पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसरों ने बहुत बड़ा डैम बना दिया था, और उन डैम बनने के बाद क्या था कि वहां पे जो लोग रहा करते थे उन्हें अपने डिस्क्रिमिनेशन में, कामकाज में दिक्कत हुई,
साथ में उन लोगों को वहां से भगा दिया गया और उनकी जो स्थितियां थी या उनका जो जीवन शैली चलता था वो वहां पे जो जो आसपास जो डैम होते थे उनसे वो मछली मार कर करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि इनको भगा दिया। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस चीज के लिए उन्होंने अपने राइट्स के लिए कि नहीं मुझे भी इसमें हक मिलने चाहिए, हम क्या करेंगे, हमारे कामकाज कैसे चलेंगे। तो इन चीजों के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बनाई, एक फेडरेशन बनाया, कोऑपरेटिव ग्रुप्स मेंबर्स बनाए और उन मेंबर्स का नाम रखा गया तवा मत्स्य संघ। यह एक ग्रुप है बाबू जो मध्य प्रदेश में एक्टिव ग्रुप था और ये अपने राइट्स के लिए, और ये कैसी राइट थी, तो ये राइट था फिशर वर्कर्स के लिए, यानी जो मछलियों को मारकर अपना व्यापार करते थे, अपने परिवार को चलाते थे। तो इन लोगों ने इन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था TMS, तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ के अनुसार उन्होंने यहाँ पे क्या है कि तवा मत्स्य संघ के अनुसार जो लोग थे, जो फिशर वर्कर थे, ठीक, उन्होंने कोऑपरेटिव जो फाइट किया तो गवर्नमेंट को ये पता चला कि इन लोगों के साथ दिक्कतें हैं। तब गवर्नमेंट ने इन्हें ये राइट्स दिया कि आप भी वहां पे जाकर के मतलब फिशिंग कर सकते हैं, आप अपने कामकाज को कंटिन्यू बनाए रखिए। तो ये बाबू तभी संभव हो पाया जब इनकी ग्रुपिंग बनी। अगर ये अकेले अकेले काम करते तो ऐसा संभव नहीं होता। सो स्ट्रगल ऑफ इक्वलिटी का ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। और बच्चे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो नोट दें। ओके, नेक्स्ट वीडियो अगर आपको और भी स्ट्रगल ऑफ इक्वलिटी का क्वेश्चन चाहिए तो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें। और साथ ही मैं आपको एक बात और रिवील करता हूं कि अगर आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के किसी भी डाउट सेशन या कोई चैप्टर का अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको या तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स को आज ऐड कर दूंगा, ठीक है, जहां पे आपके मैथ्स की जो क्लास है वो विकास कर लेंगे और जहां और आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासेस होंगी वो आकाश सोलंकी सर लेंगे और एसएसटी की क्लास में जो कि मैं अनिकेत कुमार मैं खुद आपकी क्लास लूंगा। सो बच्चों, गुड लक।